हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 4। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आके अभी बताना चालू कर तो नाम गिरना चालू करते हैं। भीम अर्जुन समायुद्धि, कैसे कैसे योद्धा हैं भीम और अर्जुन के समान। हालांकि पहले तो धृष्टद्युम्न का नाम लिया कि देखिए आपके ही शिष्य ने, तव शिष्य न धीमता, आपके शिष्य ने कितना अच्छे से अरेंजमेंट किया है। लेकिन धृष्टद्युम्न उतना बड़ा योद्धा नहीं था कि द्रोणाचार्य को परास्त कर सके। लेकिन और थे भीम, अर्जुन, सत्यकी, युयुधान, द्रुपद, विराट, ये सब महारथी थे। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अर्जुन के बारे में आप सब जानते हैं। अर्जुन ऐसे महारथी हुए, महारथी थे ऊपर अतिरथी। अर्जुन क्या नहीं कर सकते, भगवान के नित्य पार्षद, नित्य मित्र, वो क्या नहीं कर सकते। वो दोनों हाथों से बाण चला लेते, दोनों हाथों से धनुष को संभाल लेते। अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है, जिन्होंने तमोगुण और निद्रा पे विजय प्राप्त किया। अर्जुन जब गए थे इंद्र के पास स्वर्गलोक में, तब इंद्र ने सब अप्सराओं को बुलाया था और वहां के नियम अलग है। तो अर्जुन के रूप में आ गई अप्सरा कि तुम मेरा भोग कर सकते हो। अर्जुन ने कहा नहीं। उर्वशी आई थी, अर्जुन ने कहा आप मेरी माँ के समान है, क्योंकि हमारे एक पूर्वज हुए पुरुरवा महाराज, उनकी पत्नी रह चुकी है आप। उर्वशी कहती है नहीं, ये नियम नहीं है इधर। बोले जो भी हो, मैं पृथ्वी से आया हूँ, मेरे नियम मुझे पता है। श्राप ले लिया अर्जुन ने। उर्वशी श्राप देती है तुम नपुंसक बन जाओ 1 साल। उस श्राप को भी कैसे कृष्ण की सेवा में लगा दिया, बृहन्नल्ला बन गए जब विराट यहाँ रहे थे अज्ञातवास में। तो ये अर्जुन का चरित्र है और अर्जुन का भक्ति तो हम सबको पता है। भीम में कैसे महारथी हुए, जिन्होंने 100 कौरवों को मारा था। 100 कौरवों को। जिस दिन दुशासन को मारा था, उस दिन भीम ने 30 कौरवों को एक दिन में 30 भाइयों को मारा था। और दुशासन से कहा था, जब द्रौपदी के केश को हाथ लगाया था क्योंकि साड़ी खींच रहा था, तो भीम ने कहा था दुशासन तेरा हृदय चीर के मैं लहू पीऊंगा। पिया। दुशासन को मारने के बाद उसका छाती फाड़ दिया था भीम, उसके हृदय से लहू पिया था। ये क्षत्रिय है। दुर्योधन देख के कांप गया भीम को देख के। बोले तुम आदमी हो कि जानवर हो? अरे पशु भी ऐसा नहीं करता है। क्यों इतना क्रोध था। दुर्योधन पूरा कांप गया। वो हिम्मत ही हार गया था कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, कभी भीम से लड़ सकता हूँ। उसका एक स्वप्न था भीम को हराना। तो भीम इतने पावरफुल है, वायुपुत्र है। युयुधान, जिनका नाम सात्यकी भी है, ये द्वारका से हैं, कृष्ण के संबंध में है। लेकिन अर्जुन को इन्होंने गुरु बनाया था। अर्जुन से शिक्षा ली थी धनुष चलाने और बहुत पावरफुल थे। आप सोचिए द्रोणाचार्य जो अर्जुन का गुरु है, द्रोणाचार्य का धनुष 101 बार तोड़ा था युयुधान ने, और यह जीवित रहा था, इसका मृत्यु नहीं हुआ था युद्ध में। ये तो बाद में जो द्वारका में भगवान की लीला से हुआ, आपस में भाइयों में झगड़ा होगा, उसमें मृत्यु हुई थी। और युयुधान ये भी महारथी है। उसके बाद विराट, महाराज विराट के यहाँ रहे थे 5 पांडव और द्रौपदी अज्ञातवास 1 साल, उनको पता नहीं पड़ा। और आप लोग को पता है कि जब कौरव सेना ने अटैक किया, उनको पता पड़ गया कि पांडव यहाँ पे छुपे हुए अज्ञातवास, क्योंकि अज्ञातवास में अगर ढूंढ लेते तो फिर 12 साल वनवास लग जाता। तो युद्ध हुआ था, लेकिन वो समय बीत चुका था, 1 साल पूरा हो चुका था। अर्जुन बृहन्नल्ला बने थे, एक नपुंसक का रोल किया। और विराट की पुत्री उत्तरा को वे नृत्य सिखाते। तो विराट को जब पता पड़ा ये अर्जुन है, उन्होंने कहा मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए पत्नी के रूप में। अर्जुन ने कहा ये मेरी शिष्य है, ये मेरी शिष्या रह चुकी, तो मैं, ये मेरे लिए बेटी के समान है। तो मैं तो इससे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए स्वीकार करता हूँ। अभिमन्यु का विवाह हुआ उत्तरा के साथ, जिनके पुत्र हुए परीक्षित महाराज। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे, बचपन में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। बाद में झगड़ा हो गया, उसी के चलते तो द्रुपद महाराज ने यज्ञ किया। और यज्ञ किस लिए किया कि धृष्टद्युम्न जैसा पुत्र प्रकट हो जो द्रोणाचार्य को मारेगा। लेकिन अर्जुन से बहुत प्रसन्न थे द्रुपद महाराज, तो उन्होंने कहा, उन्होंने
ब्राह्मणों से कहा यज्ञ में एक और आहुति डालो कि एक पुत्री भी उत्पन्न हो जो अर्जुन की पत्नी बनेगी। तो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी यज्ञ कुंड से प्रकट है, इसलिए पवित्र है। तो ये द्रुपद महाराज जो है, ये पांडवों के अलायंस में गठबंधन इनका बहुत पुराना था। सबसे पहला, क्योंकि द्रौपदी का जब स्वयंवर हो रहा था तभी धौम्य ऋषि ने कहा था पांडवों को जाओ, यहीं से तुम्हारा चालू होगा पहला अलायंस। राजनीति है, पार्टी तो बनानी पड़ती है। तो ये सब महान योद्धाओं का नाम ले रहे हैं दुर्योधन, और भी आगे कुछ नाम दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से बताएंगे कि देखिए ये सब है, मतलब हमें अच्छे से तैयार होना है, युद्ध बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे ये वर्णन करते हुए आगे और योद्धाओं के बारे में दुर्योधन द्रोणाचार्य से बताएंगे। हरे कृष्ण।